हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है। आपने कभी ये सोचा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत कमज़ोर है दिल का और उसको ऐसी सूचना कोई दी हो जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाए और उसके बाद उसकी मौत हो जाए, तब आपके साथ क्या होगा? क्या आपको सज़ा मिलेगी कि आपकी वजह से उसकी जान चली गई? तो आप कोई अपराध किए हैं? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि गुंडे लोग होते हैं कुछ और वो किसी बच्चे को किडनैप कर ले जाते हैं, या कोई होता है व्यक्ति जो एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो वो आता है और उसके जिसका एक्सीडेंट हो उसके माँ या बाप को बताता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटे का किडनैप हो गया, तो दिल को पकड़ के गिर जाते हैं जैसे उनको हार्ट अटैक आ गया हो। तो हार्ट अटैक आने के बाद उनकी डेथ भी दिखा देते हैं कभी कभी सीन में। तो क्या वो अपराध किया जो व्यक्ति वो सूचना दे रहा था उस वक्त? भाई, किसी बच्चे का एक्सीडेंट होगा और उसके माँ बाप के पर क्या गुजरेगी? दुख तो होगा ही। और कुछ लोग कमज़ोर दिल के होते हैं तो उस बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हार्ट अटैक हो जाता है या सदमा लग जाता है उनको, तो उनसे इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो जिस व्यक्ति ने ये सूचना उस व्यक्ति को दी जिसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, या जिसके बच्चे का किडनैप हुआ है, तो उसने कोई अपराध किया है? भाई, उसकी वजह से उसने सूचना दी तभी उसकी डेथ हो गई या उसको हार्ट अटैक आया। तो आज हम यही जानेंगे। अगर कोई ईर्ष्यापूर्वक, मतलब कोई बुरी नीयत से ऐसी सूचना देता है कि चलो वो कमज़ोर दिल का है, उसको झूठी खबर दे देते हैं, वो अपने बदले के लिए उस व्यक्ति को झूठी सूचना देता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जबकि हुआ नहीं होता है बच्चे का एक्सीडेंट, सिर्फ झूठी खबर देता है आकर। वो जान रहा है कि वो कमज़ोर दिल का है, उसको कई बार हार्ट अटैक आ चुका है, अब आया तो बच नहीं पाएगा। बदला लेने की वजह से वो ऐसी सूचना उस व्यक्ति को देता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, या आपके बच्चे का किडनैप हो गया, या आपके बच्चे को कुछ हो गया है बुरा। तो ऐसी सूचना पाकर जब उस व्यक्ति जिसका बच्चा है वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है या सदमे में चला जाता है, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने सूचना दी वो उसकी नीयत सही नहीं थी। उसका मकसद यही था कि वो उसको हार्ट अटैक आए, उसको सदमा लगे, उसके साथ कुछ बुरा हो, इस नीयत से उसने सूचना दी थी। तब यहाँ पे उसने अपराध किया है। तो अब जानेंगे कि आईपीसी में कहाँ प्रावधान दिया गया है इसके बारे में, कि बचाव दिया जाएगा कि अपराध है। तो बात करते हैं आज आईपीसी की धारा 93 के बारे में, जो साधारण अपराध के अंतर्गत आती है। इसमें क्या दिया गया है? धारा 93 कुछ इस प्रकार है: सद्भावपूर्वक दी गई सूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसको वो सूचना दी गई है, यदि वो सूचना उस व्यक्ति के फायदे के लिए हो तब। मतलब यहाँ क्या है? मतलब ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को दी जाती है, मतलब ऐसी सूचना जिसको किसी व्यक्ति को दी जाती है और उससे उसके देने के उपरांत उस व्यक्ति को कोई हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो वो क्षति अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। और जो व्यक्ति ने सूचना दी है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसने उसके फ़ायदे के लिए उसको लग रहा था कि उसको जानना ज़रूरी है, इसलिए उसने उस सूचना को उस तक पहुंचाया। और उसके उपरांत अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है या उसको कोई क्षति पहुंचती है तो कोई अपराध नहीं होगा। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है आईपीसी में का एक चिकित्सक है जो एक रोगी को सद्भावपूर्वक तरीके से सूचना देता है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। अब ये सूचना पाकर रोगी को हृदयघात होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई जब उसकी, तो डॉक्टर ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है, उसका कोई मकसद नहीं था उसको मारना, सिर्फ उसने सूचना दी थी, वो भी सद्भावपूर्वक तरीके से, कि आपको हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए कुछ समय बाद, और सूचना देना भी ज़रूरी था उसको। यहाँ पे उसका कोई मकसद नहीं था उसकी मौत कारित करना, तो यहाँ पे डॉक्टर को सज़ा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए आप अपने पर रखिए बात। मान लीजिए आप किसी बच्चे को लेकर जाते हैं बाहर टहलाने, उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, मतलब कि उसका किडनैप हो जाता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या वो कहीं से गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। तब वो आप दौड़ कर आते हैं उसके घर वालों के पास, और आप उस कहते हैं कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। अब ज़रूरी नहीं कि वो लोग उस सूचना को बर्दाश्त कर पाएँ। अगर कमज़ोर दिल के हैं, अधिकतर लोग दुखी होंगे या उनको झटका लगेगा कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हो गया। सबको लगता है कि अगर वो कमज़ोर दिल के हैं और ऐसी सूचना पा कर के बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चे से, और ऐसी सूचना पाते हैं कि मेरे बच्चे को चोट लग गई है, मेरे बच्चे किडनैप हो गया, अदरवाइज़ कुछ और हो गया,
तब अगर उनके साथ कुछ अनहोनी, वो सदमे में चले गए, तब उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो वहाँ पे आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि उनको जानकारी हो कि उनके बच्चे के साथ क्या हो गया है। आपका मकसद ये नहीं था कि उनको कोई चोट पहुँचे, उनको कोई हानि हो, उनको उस सदमे में जाएँ। आपका ये मकसद नहीं था, ना ही आपका कोई अन्य मकसद था। सिर्फ आपका इतना मकसद था कि सद्भाव कि बच्चे के पिता या माता को सूचना दे दी जाए कि उनके बच्चे को चोट पहुंच गई है या कुछ और हो गया है। यहाँ पे कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है आपको बचाव दिया जाएगा। हाँ, अगर बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, आप गए और झूठी खबर, वो बच्चा बढ़िया टहल रहा है, खेल रहा है, और आप आ गए, मम्मी पापा से बोलते हैं उसके कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया। आपके दिल में क्या है? चोर है। मतलब चोर क्या है कि आप चाहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो। आप जान रहे हैं कि वो लोग बहुत कमज़ोर हैं, अपने दिल से बहुत कमज़ोर हैं, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम ऐसी सूचना देंगे उनको कुछ हानि हो सकती है, तो इसी आशय के साथ जाते हैं उनके पास और सूचना देते हैं ऐसी कि आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया है। और उस सूचना से उस बच्चे के पिता जो है उनके हार्ट अटैक आता है और मौत हो जाती है। तब वहाँ पे आपको दोषी ठहराया जाएगा और आप बचाव नहीं मांग सकते, क्योंकि आपकी सूचना सद्भावपूर्वक नहीं थी। आपके अंदर ईर्ष्या, आशय था उनको चोट पहुँचाने, उनको घात पहुँचाने का। इसलिए आपको वहाँ बचाव नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे धारा 92 ये बताती कि कोई भी सूचना हो, अच्छी हो, खराब हो, कैसी भी सूचना हो, लेकिन अगर वो सद्भावपूर्वक तरीके से किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए दी जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। हाँ, अगर सद्भावपूर्वक उसमें आपका सद्भाव तरीके से उस सूचना को नहीं दिया है तो उसके तहत आपको दंडित भी किया जा सकता है। धारा 2 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि सूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो, दूसरा ये कि जिस व्यक्ति को वो सूचना दी गई है उसके फ़ायदे के लिए हो। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इस सूचना में ये दोनों पाए जाते हैं तो आपको इस धारा के अंतर्गत बचाव दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई ईर्ष्या या किसी गलत आशय के साथ उस सूचना को प्रसारित करते हैं और व्यक्ति को देते हैं, और गलत सूचना गलत तरीके से गलत आशय के साथ किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आप बचाव नहीं मांग सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।